कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रातःकाले नासाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आज हम सब दुखी क्यों हैं, कभी सोचा है आपने? और कहीं ना कहीं इस दुख का कारण हम सभी हैं, हम हैं, खुद हैं। हम दुनिया बनाने वाले की तरफ छोड़कर इस दुनिया की तरफ भागते हैं, जबकि दुनिया हमारी अपनी नहीं है। ये एक छल है, ये छलावा है। भगवान को छोड़कर इस दुनिया को हम अपना लेते हैं, इस दुनिया के चक्करव्यूह में फंस जाते हैं। आज जो ये विपदा चल रही है, जो ये कोरोना आपदा चल रही है, महामारी चल रही है, कभी इस दुनियादारी ने पूछा है आपसे कि आप कैसे हो घर में अपने? आपका खर्चा पानी कैसा चल रहा है? आपको रोटी मिली है या नहीं मिली है? कोई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? कोई परेशानी तो नहीं है? कहीं पूछा दुनिया ने आपको? या कभी हौसला जाहिर बढ़ाया हो, आपका हौसला बढ़ाया हो? एक बात ध्यान रखना, ये दुनिया आपको मार देगी, लेकिन जिलाने वाला एक ही आएगा, हौसला देने वाला एक ही आएगा, हिम्मत देने वाला एक ही आएगा, आपका अन्नदाता बनकर एक ही आएगा। और वो आएगा मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी, मेरी इष्ट, मेरी राधा रानी आएंगी। भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। इस दुनिया को हम समझ लेते हैं अपना, ये तो मेरा पिता है, तो मेरी माँ है, तो मेरी बहन है, तो मेरा भाई है, तो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। इसमें कोई किसी का नहीं है, ये सब माया जाल है, सब माया के विभूत हैं। इनको माया दिए जाओ तो सब अपने हैं, वरना कोई किसी का नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर गजराज और ग्रह की कथा आती है, मुझे याद आ रही है वो कथा। जब गजराज को खूब अहम, अपने मगरूर था, वो खूब नशे में चूर था, जवानी का नशा था, तो जिस मर्जी में लात मार दिया करता था, जिस मर्जी को वो मार दिया करता था। पेड़ उखाड़ के फेंक दिया करता था, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के फेंक दिया करता था। और जब उस पर विपदा आई, जब परेशानी आई, तो उसके अपनों ने साथ छोड़ दिया। चिल्लाता रहा वो, उसके परिवार वालों से कहा उसने कि मुझे बचाओ, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। जब उसने देखा कि कोई भी मेरे, ना बच्चे आ रहे हैं, ना मेरी पत्नी आ रही है, ना मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा है, और गिरा जो उसका पैर पकड़ के खींच के ले जा रहा है नीचे। कहते हैं जब जौ के दाने के बराबर जल रह गया था उसकी नाक से ऊपर, तब उसने पुकारा, हे गोविंद मुझे बचाओ। सिर्फ उसने कहा था गोविंद, और गो पूरा शब्द बोल नहीं पाया था। गो कहते के साथ ही मेरे ठाकुर जी उसके लिए, उसके प्राण बचाने के लिए तुरंत दौड़े चले आए। उसको बचाया, गिरहा का उद्धार करा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन कथाओं से भी हम कुछ नहीं सीख पाते, और फिर भी इस दुनियादारी के चक्कर में फंसे रहते हैं। इस संसार को चलाने के लिए, दुनियादारी को चलाने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। पहली माया, और दूसरा मायापति। हम मायापति को भूलकर इस माया के चक्कर में भगे चले जा रहे हैं। मायापति से हम बात करते ही नहीं है, मायापति को तो हम पूछते ही नहीं है, और मायापति से कभी आज तक रूबरू कोई बात नहीं करी, दिल की बात नहीं करी, और मायापति को हम देखना भी नहीं चाहते, और माया के पीछे भाग रहे हैं। अगर हम किसी की पत्नी को, पति से तो बात करें ना, उसकी पत्नी से बात करें, तो क्या होगा? हमारी सेवा हो जाएगी। सेवा मतलब पूजा हो जाएगी हमारी।
अरे जगत पिता, जगत ब्रह्मांड रचयिता स्वयं भगवान नारायण, उसको छोड़कर हम मायापति के पीछे भागते हैं। अरे मायापति को भज लो, माया को भज लो, पति को, उसके पति को भज लो, नारायण को भज लो, तो तुम्हारा बेड़ा पार अपने आप हो जाएगा। और इस दुख की घड़ी में हमें कहीं ना कहीं दुनिया बचाने नहीं आएगी, भगवान ही बचाएगा हमें। और ये जो कोरोना की जो महामारी चल रही है, कोरोना की जो बीमारी चल रही है, ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है अब तक सरकार ने कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनाई है, सरकार ने कोई परफेक्ट इसकी कोई दवाई नहीं बनाई है कि भाई इससे ठीक हो जाएगा। और जो चीज समझ में ना आए तो समझ लो वो कुदरती प्रकोप है। भगवान कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हो चुका है। भगवान की लीला को समझ सकते हो आप? जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है, उससे आगे भगवान की सोच शुरू होती है। भगवान की लीला तो समझने की तो बहुत दूर बात है। भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते आप, भगवान का इतना तेज है। और इस बीमारी से, इस महामारी से वही बचेंगे जो भगवान की शरण में है। समझे? क्योंकि हमने, भगवान रुष्ट कैसे हुआ? क्योंकि हमने उसकी प्रकृति से कुछ ठेस पहुंचाने की कोशिश करी, उसकी प्रकृति से खिलवाड़ किया हमने, पेड़ पौधे उखड़वा दिए हमने, कटवा दिए, प्रकृति से खिलवाड़ करने लगे और भगवान को ना पूजकर, भगवान को ना देखकर हम अपने आप को भगवान के रूप में पूजवाने लगे। भगवान कहता है कि तू सुधर जा, तुझे मैं मौका देता हूँ बार बार, तू संभलता नहीं है? अरे बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है। और भगवान को छोड़कर हम अपने आप को पुजवा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक भगवान के मंदिरों से छेड़खान कर रहे हैं। ठीक है, तीर्थों में हम पता नहीं क्या क्या खिलवाड़ करते हैं, गरीबों की हाय लेते हैं। क्या भगवान खुश होगा आपसे? जिस मर्जी में कोई हमसे कमज़ोर होता है तो हम उसको परेशान कर देते हैं, भगवान खुश होगा? मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि माया की जरूरत पड़ती है तो माया को भी आप भजो और मायापति को भी भजो। लक्ष्मी नारायण के साथ जिस घर में लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, उस घर से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती। और एक बार एक भक्त ने पूछा प्रभु से कि प्रभु मैं आपकी पूजा कैसे करूं? मेरे को तो आपकी पूजा करनी आती नहीं है, क्या विधि है, क्या विधान है, मुझे आपकी पूजा पाठ करना नहीं आता, मैं कैसे करूं आपकी पूजा? आप कैसे खुश हों और मैं आपकी पूजा करूं? अब मुझे पता कैसे चलेगा कि आप खुश हो रहे हैं या नहीं खुश हो रहे हैं? तो प्रभु ने मेरे ठाकुर जी ने बहुत अच्छा उसको उत्तर दिया और कहा कि देख, ना तो मैं तेरे इस मंदिर में घंटे घंटाल से खुश होता हूँ, ना ये बड़े बड़े साउंड जो लगाते हैं, ये जो भजन वक्त इत्यादि गाते हैं,
जो जोर जोर के शोर मचाकर, ना मैं उससे खुश होता हूँ और ना ही मैं तेरी धूपबत्ती अगरबत्ती से खुश होता हूँ। मैं अगर खुश होता हूँ तो बस एक चीज़ से खुश होता हूँ कि कोई अगर भूखा है तो तू उसको भोजन करा दे, अगर कोई कमज़ोर है तो तू उसको सहारा दे दे, कोई प्यासा है तो उसको जल पिला दे, अगर कोई व्यक्ति को किसी आर्थिक चीज़ की स्थिति कोई उससे कमज़ोर है तो उसको उसका साथ दे दे, उसका सहयोग बन जा, अपनी नेक कमाई में तो कुछ हिस्सा उसको दे दे। इस समय कितने लोग हैं जो भूखे प्यासे बेचारे गरीब मजदूर, हमारे ही भाई बहन थे जिनके मालिकों ने उनको निकाल दिया बाहर, घरों से बाहर निकाल दिया, फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया, उनकी तनख्वाह भी नहीं दी, छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे कैसे नंगे पैर। कलेजा नहीं हिलता भगवान हमारा कलेजा हिला तो भगवान को कितना दुख हुआ होगा। कभी सोचा है क्या भगवान आपकी उस चीज़ को देखकर खुश होगा? आप तमाम किसी भी तीर्थ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कितने भी लाखों घर लुटा दो, जग लुटा दो, आप कितने भी भंडारे कर लेना, भगवान खुश नहीं होगा आपसे। भगवान बस खुश होगा किसी गरीब की सहायता कर दे। लेकिन ये सेवा करते वक्त तेरे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ जो कर रहा है सब उसकी कृपा से कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि तू किसी गरीब को भोजन करा दे, किसी प्यासे को पानी पिला दे, और अगर वो खुश हो जाता है, अगर वो हंस जाता है तो समझ लो मैं हंस रहा हूँ, मैंने वो सेवा तेरी स्वीकार कर ली। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सामने वाला व्यक्ति जो है वो ईश्वर का अंश है। अगर राक्षस प्रवृत्ति के हैं तो वो हम हैं। हम अपने आप को सुधार लें, दुनिया सुधारने की हमें जरूरत नहीं है। आज अगर आप चाहोगे मैं दुनिया सुधार दूं तो आप दुनिया नहीं सुधार सकते, आप स्वयं सुधर जाओ। जब आप स्वयं सुधर जाओगे तो आपको देख के अगर एक व्यक्ति भी सुधर गया, एक लक्षण भी उसके अंदर आ गए आप वाले, तो समझ लो आपका जीवन सफल हो गया। तो बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस विपत्ति के समय में एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे की मदद करो जितना हो सकता है आपसे, और राधे राधे जपते रहो। भगवान का नाम राम राम जपते रहो, क्योंकि भगवान ही बचाएगा आपको। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये रिश्तेदार नहीं बचाएंगे आपको, ये धन दौलत नहीं बचाएगी आपको। अगर धन दौलत बचाती है, धन बचाता आपको, जो नोटों की गड्डी जमा दबा कर आप चले जाते हो या रख देते हो तिजोरियों के अंदर, कोई मरा हुआ व्यक्ति पड़ा होता है, डॉक्टर से कह लो डॉक्टर साहब आप मेरी ये पूरी पूंजी ले लो, आप मेरी ये पूरी ज़िंदगी भर की कमाई आप ले लो, और इस मेरे मरे हुए व्यक्ति के अंदर एक सांस डाल दो आप। वो डाल सकता है? नहीं डाल सकता। सब पैसा एक साइड में रखा रह जाता है। डॉक्टर लोग भी जब इलाज करते हैं, दवाई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं किसी व्यक्ति का, तो सामने वाला पूछता डॉक्टर साहब कैसी हालत है, तो डॉक्टर कहते हैं कि हमने तो अपना इलाज कर दिया है। लेकिन अब भगवान से आप प्रार्थना करो कि भगवान आपकी इस प्रार्थना स्वीकार करे कि हमारे उस मरीज को ठीक कर दे। कहता ही नहीं कहता, बताओ। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, और मैं खुद भी राधा रानी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हे सर्वेश्वरी, हे राधा रानी, के अपने इस बालक की पुकार सुन ले और इस महामारी को बहुत जल्द ठीक कर दे, और अपने दर्शन के लिए वृंदावन बुला ले, बरसाना बुला ले। हैं पता नहीं कितने भक्त हैं जो व्याकुल हैं मिलने के लिए सर्वेश्वरी श्री राधा रानी से, मेरे बांके बिहारी से मिलने के लिए तैयार हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो तरसते हैं आने के लिए। जैसे एक बेटा विदेश में रहता है और अपने माँ बाप से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, रोता है वो दिन रात। कितने लोग हैं ऐसे जो तरसते हैं। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप जिस लायक हैं, जैसे भी हैं, आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो किसी गरीब की मदद कर देना, किसी गरीब को रोटी खिला देना, किसी भूखे को रोटी खिला देना। वो आपका ही भाई बंद है, उसके अंदर भी ईश्वर का अंश है। जो आत्मा आपके शरीर के अंदर है वही आत्मा उसके अंदर भी है।
ये मत सोचना कि मैं उस पैसे वाला हूँ तो, और मैं कभी मन में कोई अहंकार मत रखना। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और बहुत जल्दी हम लोग आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से। अभी हम सब लोग अपने अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, और अपने घरों के अंदर आप भी रहें, सेफ रहें, और ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरत पे ही निकलें। और ज़्यादा बाहर इस समय निकलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। भले ही सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया हो, लेकिन हमारे अंदर के जो ठाकुर जी हैं, सरकार है, उसने हमें इस हमारा लॉकडाउन नहीं खोला है। उसने हमें आज्ञा नहीं दिया कि तू बाहर घूम। आप घरों के अंदर रहें, सेफ रहें, और अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और कोई ना कोई कथा सुनते रहें। और आप हमारे इस फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। इस फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट लिखा करें, इसमें बताया करें, क्योंकि हमने ये पेज बनाया है आप लोगों के लिए। मैं अब आगे से इसी पेज पर आया करूँगा, और जो भी मुझे आपसे कुछ कहना है, भजन आपको सुनाने हैं, कथा सुनानी है, तो मैं आपको अपने इसी पेज से सुनाऊंगा, फेसबुक पेज से। इस फेसबुक का नाम है रविनंदन जी महाराज। रविनंदन जी महाराज, आप फेसबुक में सर्च करें रविनंदन जी महाराज। जी मतलब JEE। और उसको लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और फॉलोवर करें। और आप हमारे यूट्यूब पेज से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसमें सर्च करें रविनंदन वृंदावन। रविनंदन वृंदावन आप जैसे सर्च करेंगे, तुरंत हमारा यूट्यूब पेज खुल जाएगा, और आप उस चैनल पे वीडियो सब्सक्राइब करें। लाल रंग से लिखा होता है, और जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो वो काला हो जाएगा, स्लेटी कलर का हो जाएगा। और उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप हमारे बराबर में जो आइकॉन बेल होती है उसको दबाएं, जिससे कि कोई भी हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और बस आपसे यही प्रार्थना है, बच्चों का ध्यान रखें, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें जो उनकी उम्र 65 ईयर से ऊपर हो गई है, और अपना भी ध्यान रखें, परिवार में रहें, क्योंकि आपके परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है। मेरी राधा रानी को आपकी बहुत ज़रूरत है, मेरे ठाकुर जी को आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं फेसबुक चैनल में बहुत कम आता हूं, लेकिन अब आगे से मैंने प्रण ले लिया है, आगे से मैं इसी फेसबुक पेज पर आऊँगा। ये आप ही का पेज है, इससे जुड़ें आप। राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा आप सही भक्तों को। आइए चलते चलते एक छोटा सा भगवान का संकीर्तन करते हुए चलते हैं। आइए। मेरे गिनियो ना पेराद लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना पेराद लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, किशोरी श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। आप सही भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे।